अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाएं और बोले, परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनने के लिए जा रहा हूं, ये वचन मेरी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आ सके प्रभु। और तेरा पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे परमेश्वर, और पाकरू की अनॉइंटिंग, पाकरू का मसा मेरी जिंदगी में उतरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते सब जन अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को अपने हाथों में ले, अपनी बाइबल को गले से लगाएं, अपनी छाती से लगाएं, अपने हाथ से लगाएं और बोले प्रभु, अपने माथे से लगाएं और बोले प्रभु, मैं इस वचन से लव करता हूं जो तेरे लफ्ज़ हैं परमेश्वर प्रभु। मैं तेरा शुक्र करता हूं पिता परमेश्वर सब बातों के लिए। आज जो कुछ मैं सुनूं फल लेकर आ सकूं। आपने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं फल लेकर आ सकूं। कोई डेविल मुझे वचन सुनने से ना रोके। तेरा आत्मा मेरी अगुवाही करे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मेरी अगुवाही कर परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। सब जन बोले आमीन, हालेलुया। आपने इसी टाइम इस लिंक को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को देख सकें इस लिंक को, और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर कार्य करे और आपको प्रभु सेम निर्णय देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया। दाऊद बोलता है कि मैं इसमें आनंदित रहूँगा, हालेलुया। आपका आनंद कोई छीन कर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो हम ऐसे हालातों में से गुजर कर जा रहे हैं जो बड़े बुरे और बड़ी प्रॉब्लम से गुजर के हम जा रहे हैं। हम एक दूसरे से अलग हो गए, हालेलुया। फेलोशिप टूट गई। हो सकता है हमारे ग्रैंडफादर या फादर्स ने भी ये समय ना देखा हो, ये चीज़ें कभी ना देखी हो, हालेलुया। कई लोगों ने ये बोला कि पूरी साल चर्च नहीं ओपन होगी, लेकिन फिर भी खुदावन ने रास्तों को खोला। चाहे थोड़े ही लोग चर्च में आते हैं तो उसने डोर्स को ओपन किया है, हालेलुया। तो किसी भी मुश्किलात में आप हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है जो आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको खड़ा करेगा फिर से यीशु मसीह के नाम में। आई नो कि प्रॉब्लम्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन खुदावन सब कुछ देख रहा है। आपकी भूख को देखता है। वो देख रहा है इस लॉकडाउन में कि आपकी भूख बढ़ी है या नहीं है। क्या आपकी आत्मिक भूख बढ़ी? कईयों की सिर्फ शारीरिक भूख बढ़ गई है लॉकडाउन में, लेकिन कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो जिनकी आत्मिक भूख बढ़ गई परमेश्वर में बढ़ने की, हालेलुया। तो खुदा ये देखता है। जिस तरह उसने वचन में लिखा है, एक विडो थी, जो विधवा औरत थी, उसका जो जवान बेटा मर गया। जब उसको उसकी अर्थी को उठाकर लेकर जा रहे थे तो परमेश्वर ने देखा, उसे फिर से बहाल किया, उसको जिंदा किया, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आज देख रहा है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप वचन को सुन रहे हैं या फिर आप अभी भी वही लाइफ जी रहे हैं जो पहले थी, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे पीपल्स हैं जो आज्ञाकारिता में नहीं है, ओबीडियंस में नहीं है, जो सरकार की ओबीडियंस में नहीं है, अपने चर्च अपने पास्टर की ओबीडियंस में नहीं है, हालेलुया। तो वो फलवंत नहीं होते। तो ये जो चीज़ें, जो भी आज रूल्स दिए हैं, तो हमें फॉलो करना है। तो हमें मूव करना है गवर्नमेंट के साथ कुछ समय के लिए, जितनी देर तक वो बोलते हैं, हालेलुया। तो इस समय में डिस्करेजमेंट आती है। डिस्करेजमेंट कौन लेकर आता है? शैतान आपको डिस्करेजमेंट देता है, आपको निराशा देता है। वो आपको बोलता है कि चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ बस, क्योंकि डिस्करेजमेंट का वो ग्रैंडफादर है, हालेलुया। निराशा का वो ग्रैंडफादर है। डिस्करेजमेंट है वो शैतान की ओर से वो लेकर आता है लोगों की ज़िंदगी में, हालेलुया। लेकिन आपको डिस्करेजमेंट में नहीं जाना। जिसने आपको अब तक संभाला वो आपको आगे भी संभालेगा, हालेलुया। हम एक ऐसे टाइम से होकर जा रहे हैं जहां स्टूडेंट की स्टडी जो थी वो कर रहे थे और वो डिस्करेजमेंट में आ गए। एकदम से उनको पता नहीं था कि, और कईयों ने अपनी डिग्री को कंप्लीट करना था तो उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होने पाई, हालेलुया। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो बच्चे स्कूल में जाकर खेलते थे, जो खुशी उनके अंदर आती थी स्कूल में जाकर। आप बच्चों को घर में वो खुशी नहीं दे सकते, हालेलुया, जो वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेलते थे, हालेलुया। तो वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं तो हमें हर एक चीज़ों में नाउम्मीदी नज़र आती है,
हालेलुया। तो पूरी दुनिया में जो है वो ना उम्मीदी है। तो मैंने आज एक वचन को लिया कि मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट बन सकूं। हालेलुया। जब एक व्यक्ति उम्मीद छोड़ता है तो वो क्या करता है? वो आत्महत्या करता है। हालेलुया। सुसाइड करता है। जब उसकी ज़िंदगी में निराशा आती है तो वो आत्महत्या करता है। हालेलुया। मैंने एक वीडियोस को देखा, न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो 4 को बुलाते हैं और सब मिलकर एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं कि देखते हैं सबसे पहले किसको होता है ये वायरस। तो हमारी ये नाकामी के कारण ही ये वायरस फैल रहा है कि ऐसी गेम्स खेली जा रही हैं, अभी तक लोग सीरियस नहीं हैं। तो हमारी नाकामी के कारण, हमारी फजूल की बातों के कारण ये वायरस फैल रहा है, क्योंकि लोग सरकार की बात को नहीं समझ रहे। हालेलुया। अगर आप इनकरेज होना चाहते हैं इस दौर में तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो इस टाइम जो डिस्करेजमेंट वाला टाइम चल रहा है, एक निराशा वाला है, बहुत सारे पीपल्स निराश है, परेशान है, लेकिन आपको एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जो आपको बोले डोंट वेरी, आई एम विद यू। हालेलुया। कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो मैंने पिछले हफ्तों में भी बात की डिस्करेजमेंट के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर। तो फिर से परमेश्वर ने मुझे इस टॉपिक को आगे लेकर जाने के लिए बताया कि ताकि मैं आपको और बता सकूं भी किस तरह आप मसीह में स्ट्रांग हो सकते हैं, किस तरह आप किसी की उन्नति का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो डिस्करेज करते हैं आपको। इस तरह मैंने आपको पिछले दिनों में कुछ बातें बताई। ऐसे पीपल्स भी होते हैं जो डिस्करेजमेंट में आपको लेकर जाते हैं। उनकी मिनिस्ट्री यही होती है, हर एक की एक मिनिस्ट्री होती है। जिस तरह हमारी एक मिनिस्ट्री है, किसी की वर्शिप की मिनिस्ट्री होती है, किसी की अलग अलग, तो किसी की चुगली करने की मिनिस्ट्री होती है, किसी की कॉल के ऊपर किसी को चुगली करना या जेलसी करना। तो हर एक की कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती है। हालेलुया। तो मैं आपको एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसकी 11 को पढ़ेंगे हम। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मतलब कि अगर आपको कोई भी मिलता है ग्रोसरी स्टोर पर, कोई परेशान है, अगर आपकी फैमिली में कोई डिस्करेजमेंट में जा रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो फैमिली है, माता पिता है, कोई भी है, ब्रदर है, बहन है, तो आपने उसको क्या करना है? हौसला दो। यहाँ पर क्या लिखा इस पत्री में, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 11 में, इस कारण है एक दूसरे को शांति दो। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या करना है? इनकरेजमेंट वाली बातें करनी है। हालेलुया। उसको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इनकरेजमेंट वाली बातें, ना कि डिस्करेजमेंट वाली बातें। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो विजन की बातें करते हैं। वो जो टॉप के लोग होते हैं वो बोलते, इवेंट की बातें करते हैं, जो बीत गया, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई उनकी बातें वो करते हैं कि किस तरह हम प्रभु में आए। लेकिन जो लोग प्रभु में नहीं होते वो डिस्करेजमेंट वाली बातें करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा? इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आज लोगों की इनकरेजमेंट क्या है कि घर सस्ते हो गए हैं, तो उनकी ये उनकी इनकरेजमेंट का कारण है। कई सोच रहे कारें सस्ती हो गई हैं, तो ये उनकी इनकरेजमेंट है। किसी ना किसी बात में वो इनकरेज होना चाहते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है, खरीद लो, या सोना सस्ता हो रहा है, या कोई भी चीज़, तो उनकी इनकरेजमेंट का कारण। ये इनकरेजमेंट नहीं है। आपने इनकरेज किस में करना है कि जीसस इज कमिंग सून। जो परमेश्वर के लोग होते हैं तो वो परमेश्वर की बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे खुशी जो है वो परमेश्वर से मिलेगी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये टॉपिक दिया, हालेलुया, कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं
ताकि मैं अपनी चर्च को उसके पैरों पर खड़ा कर सकूं, हालेलुया, ताकि वो मेरी चर्च जो है, जो लोग हैं मेरे, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और मजबूत हो सके, और जितनी भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाली है, वो उनको फेस कर सके। जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो वो फेस नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, हालेलुया। अगर आप इस वचन को आज सुन रहे हैं तो ये वचन के द्वारा आप बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दे रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कई बातें सिखाई, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया मजबूत हो जाए दाऊद की तरह। दाऊद, जिस तरह दाऊद ने गोलियत को ललकारा, हालेलुया, क्योंकि वो मजबूत था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। उसने कहा मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, हालेलुया, क्योंकि वो एक इनकरेजमेंट वाला व्यक्ति था, प्रोत्साहित रहने वाला, खुश रहने वाला, ना उम्मीद में नहीं, उम्मीद में रहने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसका सारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, हालेलुया। हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जो हमारे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा। आप मेरे साथ एक और वचन निकालें, इफिसियों की पुस्तक 4 उसकी 29 को पढ़ेंगे हम। इफिसियों 4 उसकी 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर अब कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इसका मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं गंदी बातें कौन सी होती हैं। कई लोगों को पता ही नहीं गंदी बातें। वो बोलते हैं कि गंदी बातें वो होती हैं जो गंदे जोक्स होते हैं, गंदे मजाक होते हैं, वो गंदी बातें होती हैं। गंदी बातें वो भी होती हैं कि आप किसी को ऐसी बात बोल दें जिससे वो डिस्करेजमेंट में चला जाए, ये भी एक गंदी बात है, हालेलुया। किसी का दिल तोड़ देना, ऐसी बात कर कर डिस्करेजमेंट में चला जाना, उस व्यक्ति को बेच देना, ऐसी बात बोलकर, उसको भी गंदी बात हम बोलते हैं, हालेलुया। जिस तरह आज आप परिवारों में देखते हैं, बहू और सास का झगड़ा, हालेलुया, भाइयों का झगड़ा, हालेलुया। तो परिवारों में झगड़े होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या किसी कोई भाई अपने छोटे ब्रदर को कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे उसका भाई डिस्करेजमेंट में चला जाता है, निराशा में चला जाता है, हालेलुया। तो यहाँ पर यही लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं चाहता हूँ कि आज आप बाइबल लेकर बैठें ताकि परमेश्वर का वचन आप सीख सकें और आप बढ़ सकें यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो गंदी बातें ये होती हैं कि जब हम किसी को डिस्करेजमेंट में लेकर जाते हैं, किसी को डाउन करते हैं, किसी को अपलिफ्ट नहीं करते हैं, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, हालेलुया। आवश्यकता के अनुसार, इसमें कम बोलने के बारे में भी बोला गया है कि हमने ज़्यादा नहीं बोलना। हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो महफिल में जाते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पर खड़े होते हैं, तो वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। तो सारे लोग सोचते हैं कि हमें भी मौका दें बोलने का, लेकिन वो बंदा यही बोलता कि आज मैं कल यहाँ पर खड़ा हूँ अकेला, बस माइक मेरे हाथ में, आज मैं यहाँ का चौधरी हूँ, बस मैं जो बोलूँगा वही सुनो बस। तो यहाँ पर यह भी लिखा है कि पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। कम बोलने के बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। तो आज जो लोगों की ज़रूरत है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें एक होप की ज़रूरत है, वर्ड की ज़रूरत है, वर्ड के द्वारा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो डिस्करेजमेंट में वो होप को देखने पाए, वो परमेश्वर की आत्मा से बढ़ सके यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, हालेलुया। सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तीसरी बात, 3 बातें हैं। पहली, कोई गंदी बात ना निकले, कम बोलना। तीसरी, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो किसी ना किसी चर्च के साथ जुड़े थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने चर्च को छोड़ दिया। तो मैं भी, हमारी चर्च में भी ऐसे पीपल्स होते हैं, और हर एक चर्च में होता है ऐसे। उनको कोई बेटर चर्च मिल गई, ठीक है, हालेलुया, वहाँ पर उनको बरकत मिलती है, ठीक है, हालेलुया। लेकिन हम किंगडम वर्कर हैं, हालेलुया, किंगडम वर्कर जो सिर्फ एक जगह से बिलोंग करते हैं, हालेलुया। जो किंगडम वर्कर होते हैं वो एक जगह से बिलोंग करते हैं, वो इधर उधर नहीं घूमते, हालेलुया।
कई बोलते हैं, मैंने कई लोगों को देखा ऐसे डिस्करेजमेंट में जाते हुए कि उनको पूछो कि आपने चर्च आना क्यों बंद कर दिया। मेरे संतान नहीं थी, इतने साल से 10 साल से मैं चर्च में आ रहा था, मेरे संतान नहीं थी, और किसी फैमिली ने, चर्च की फैमिली ने मुझे बोला कि तेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं निराशा होकर घर में बैठ गया। हालेलुया। और कई ऐसी भी मैंने बातें सुनी है कि एक औरत जो जिसका हस्बैंड चर्च में नहीं आता, लेकिन वो चर्च में सज-धज कर आती है, और उसको किसी ने बोल दिया कि तू चर्च में सज-धज के आती, तेरा हस्बैंड तो आता नहीं यहाँ पर, तो इसलिए वो डिस्करेजमेंट में चले गए लोग। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे पीपल्स कलीसिया में पाए जाते हैं जो डिस्करेजमेंट में चले जाते हैं। अगर आप जॉब पर जाएं, काम पर जाएं, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे पीपल्स मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करना चाहेंगे, आपको जॉब से रिमूव करना चाहेंगे, कोई ना कोई वो प्लानिंग करेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉड ने आपको बॉर्न से ही, जन्म से ही बूस्टर पैदा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जन्म से ही बूस्टर हैं। जो क्रिश्चियंस लोग हैं, यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। हालेलुया। यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया कि जहां कहीं तुम बैठो वहां उजियाला हो जाए, वहां लाइट हो जाए। जो लोग अंधेरे में चल रहे हैं, वो जो डिस्करेजमेंट में, वो अपलिफ्ट हो जाएं, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की रोशनी आ जाए। परमेश्वर ने ऐसे बनाया क्रिश्चियंस को। हालेलुया। अगर आप किसी मसीही की मैच्योरिटी देखना चाहते हैं तो उसकी बातों को चेक करें। जब आप उसकी बातों को देखेंगे, जब वो बातचीत करेगा, तब उसकी मैच्योरिटी का पता चलेगा भी कितना ये मैच्योर पर्सन है, कितना ये स्पिरिट में बढ़ा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। तो कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि उनको सब कुछ आता है, दे आर द सुपरमैन। वे अपने आप में सुपरमैन बने हुए हैं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कुछ। हालेलुया। तो आज जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी चर्च के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी टीम के लिए इनकरेजमेंट बन सकूं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इन बातों के ऊपर मैंने जो आज एक वचन पढ़ रहा था मैं, उत्पत्ति 37 आप पढ़ सकते हैं यूसुफ के बारे में। इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊं। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, और परमेश्वर ने एक ड्रीम जो था यूसुफ को दिया। हालेलुया। कि उसने ड्रीम में देखा कि सारे तारे दंडवत कर रहे हैं उसको, और उसका जो पूला है और जो आसपास के पूले उन्होंने उसको दंडवत किया। तो सारा ड्रीम उसने बताया। तो उसके भाई जो थे उसके साथ नफरत करते थे। ये क्या है? डिस्करेजमेंट। उसके भाइयों ने उसको डिस्करेजमेंट किया। हालेलुया। उसको डाउन किया, उसको यहां तक मारा, उसको बेच दिया। हालेलुया। कितना डिस्करेजमेंट में होगा वो, कितनी निराशा में होगा। उसने फिर से एक ड्रीम देखा, फिर से उसने बताया। उसके फादर, उसके भाइयों ने उसको कहा, ये कैसा ड्रीम तूने देखा? उसको डिस्करेजमेंट में लेकर गए, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में रखा कि परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यूसुफ डिस्करेजमेंट में चला जाता तो कभी भी वो प्राइम मिनिस्टर ना बनता। अगर आज आप परेशान हैं, निराशा में हैं, हालेलुया, तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। प्रभु की आपकी जिंदगी में बड़ी प्लानिंग है। हालेलुया। अगर आप परवाह करते हैं लोगों की, तो आप कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ को बेचा गया, मारा गया, उसके भाइयों ने नफरत की उसके साथ, लेकिन वो बना रहा परमेश्वर में। हालेलुया। और प्रभु ने उसको अपलिफ्ट किया। मैं एक फुटबॉल प्लेयर के बारे में पढ़ रहा था। कई बार मैं डिस्कस करता हूं गेम्स के ऊपर, कई अपनी वाइफ से या फैमिली में। तो मैंने एक
अपने घर से बात सुनी कि एक प्लेयर है माइकल जॉर्डन, हालेलुया, फुटबॉल प्लेयर। उसके कोच ने उसको कहा कि तू कभी कामयाब नहीं हो सकता, तू कभी भी बढ़ नहीं सकता, तू उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसने उस बात को दिल में रखा और मेहनत की, तो वो एक टॉप का प्लेयर बना। आप देख सकते हैं माइकल जॉर्डन वो कितना बड़ा, कितना सम्मान मिला उसको उसकी कंट्री में, हालेलुया। तो लोग आते डिस्करेज करने के लिए, कोच ने उसको डिस्करेजमेंट में भेजने की कोशिश की। अगर आप देखें थॉमस एडिसन के बारे में देखें, अगर आप थॉमस एडिसन को जानते हैं, मैं उनके बारे में स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि उसको बोला गया कि ये कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया, ये तो बात ही नहीं कर सकता किसी के साथ। उसको स्कूल से निकाल दिया गया, बड़ी ऐसी बातें हुई। लेकिन आज जो ये लाइट आप देख रहे हैं अपने घरों में, ये उसी का आविष्कार है, हालेलुया। ये उसी ने ही उसका आविष्कार किया जो लाइट हमारे घरों में चल रही हैं। तो थॉमस एडिसन ने आविष्कार किया इसका, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में डिस्करेजमेंट को लेकर आते हैं। कई लोग ऐसे पीपल्स हैं जो डाउन करना चाहते हैं आपको, जब तक वो आपकी ज़िंदगी में आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, हालेलुया। तो हम डिस्करेजमेंट में चले जाते हैं, ऐसे पीपल्स हैं। यूसुफ के साथ गॉड था। अगर आप देखें बाइबल में देखें तो यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा था। प्रभु ने खुद बोला कि मैं तेरे संग हूं। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर यूसुफ के संग था, इसलिए वो बना रहा, खड़ा रहा परमेश्वर में, हालेलुया, और आगे बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग परमेश्वर के लोग होते हैं वो कभी भी किसी की परवाह नहीं करते, हालेलुया। जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जिनको पता है कि परमेश्वर मेरा सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, हालेलुया, तो परवाह नहीं करते लोगों की कि लोग क्या बोलते हैं उनको। आप बोलते हैं कि लोग मुझे बोलते हैं कि तुम मसीह बन गया, ईसाई बन गया, ये क्रिश्चियंस बन गया, या ये कई अलग अलग बातें बोलते हैं, या आपकी फैमिली आपके विरोध में। तो जो लोग प्रभु से लव करते हैं वो परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। अगर आप यूसुफ को देखें, घर से दूर, भाइयों से दूर, अकेला उसको बेच दिया गया एक ऐसे देश में जहां वो कभी नहीं गया, हालेलुया, वहां पर बेच दिया गया। तो शायद आज आप कोरोना को देखकर डिस्करेजमेंट में जा रहे हैं। उसकी लाइफ में कितना कुछ हुआ, भाइयों ने अपनों ने छोड़ दिया, अपने खिलाफत में चले गए, हालेलुया, बेच दिया, गड्ढे में फेंक दिया गया। लेकिन आज आप कोरोना से कितना डिस्करेजमेंट में हो गए कि पता नहीं क्या होगा हमारा। हम सोचते हैं कि ऐसे लोगों को मैंने देखा जो सोचते हैं कि मेरा दुख बड़ा है, आपसे भी बड़ा किसी का दुख है। ऐसे लोग भी हैं जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि दाऊद कितनी डिस्करेजमेंट में था। दाऊद भी जो कितनी डिस्करेजमेंट में आ गया वो, जब वो गोलियत से फ्री करने वाला ऐसा शख्स जिसने एक पहलवान को खत्म कर दिया, उसके सर से धड़ को अलग कर दिया, हालेलुया। तो उस एक बादशाह उसके पीछे लग गया। उस बादशाह का नाम क्या है? शाऊल उसका पीछा करता था उसको मारने के लिए। कितनी डिस्करेजमेंट में था वो दाऊद, कितनी परेशानी में था, कितनी प्रॉब्लम में था। सोचिए अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दे आपको कि जहां मिले गोली मार दो, तो कितनी डिस्करेजमेंट होगी, कैसी सिचुएशंस होगी। मान लो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, कोई भी नाम ले लो किसी भी कंट्री का, बोल दे जहां मिले खत्म कर दो। इस तरह वो बादशाह उसके पीछे लग गया कि जहां मिले दाऊद खत्म कर दो इसको, तो कितनी डिस्करेजमेंट होगी देखिए आप। वो बोल सकता था कि परमेश्वर कि मैं तो अच्छी भली भेड़ें चरा रहा था, ये मुझे कहां फंसा दिया तूने। उसने नहीं बोला। भजन संहिता में उसने परेशानी दिखाई है अपनी, परेशान हुआ है वो, परेशान भी हुआ, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता था वो, फिर से वो परमेश्वर के सामने जाता, फिर से वो खड़ा हो जाता, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ फेथफुल चलता रहा, हालेलुया, और प्रभु ने उसे ब्लेस किया। शाऊल का बेटा योनातन, ही वाज द इनकरेजर, हालेलुया।
शाऊल का बेटा जो योनातान था, वो सारी खबरें दाऊद को बताता था कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पिता तुझे मारना चाहता है, नो प्रॉब्लम, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना। ऐसे लोग होते ना, कई बार बोलते मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ, मैं तुझे चर्च में लेकर जाऊँगा, प्रभु तुझे आज़ाद करेगा। वो पीपल्स आपको इनकरेज करते हैं। हालेलुया। इसी तरह योनातान जो था वो दाऊद के साथ था, उसने बोला नो प्रॉब्लम, मैं तेरे साथ हूं, जो मेरा पिता करता है मैं सारी खबर तुझे दूंगा। तो वो एक बड़ा अच्छा व्यक्ति था, इनकरेज करने वाला, निराशा में भेजने वाला नहीं, इनकरेज करने वाला। अगर आज ये वचन आप सुन रहे हैं, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डिस्करेजमेंट जो है वो नेहेमिया की जिंदगी में भी आई। हालेलुया। अगर आप नेहेमिया रीड करें, जब नेहेमिया ने शहपनाह को बनाने की तैयारी की तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसकी खिलाफत में खड़े हो गए। अगर आप नेहेमिया निकालें मेरे साथ, अगर आप नेहेमिया 2 उसकी 70 आयत को पढ़ें तो वहां पर लोगों ने उसकी खिलाफत करनी शुरू करी। अगर आपने पूरा से रीड करेंगे, हालेलुया, तो आपको पता चलेगा भी क्या है। बहुत सारे पीपल्स खड़े हो गए जब उसने शहपनाह को रेडी करने के लिए प्लानिंग की, खिलाफत में आ गए उसके। हालेलुया। लेकिन उसने जरा सी भी परवाह नहीं की कि क्या बोलते हैं लोग, क्या कहते हैं मेरे बारे में, नो प्रॉब्लम, खुदा मेरे साथ है, मैं ये काम करूंगा। अगर आज लोग चर्च में आते हैं, बोलते हैं कि मास्क डालना पड़ता है चर्च में आकर भी, तो आपको बाहर भी तो डालना पड़ता है। अगर आप बाहर जाते हैं तो पुलिस चालान नहीं काटती आपके 500 रुपए के। हालेलुया। तो चर्च में आकर मास्क डालने की बोला जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो मैं देखता हूं, मैं अपने फादर मदर की लाइफ में मैंने देखा पर्सनली, जब मैं छोटा था तो मैंने उनको देखा, उनकी लाइफ को भी, किस तरह वो एक दूसरे को इनकरेज करते थे। जब प्रॉब्लम आती तो हम बच्चे ही थे तब, तो देखना, एक दूसरे को नोटिस करना, किस तरह वो प्रॉब्लम में, मुसीबत के टाइम में एक दूसरे को इनकरेज करते थे, हौसला देते थे, उन्नति का कारण बनते थे। लेकिन आज अगर हस्बैंड वाइफ देखें तो हस्बैंड वाइफ को बोलता कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, जब वाइफ बोलती है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ। हालेलुया। हमें ऐसे नहीं करना। हालेलुया। नेहेमिया ने फाइट की, डेविड ने फाइट की, जोसेफ ने फाइट की। ये सब हीरो थे जिन्होंने फाइट की डिस्करेजमेंट के साथ। हालेलुया। निराशा में रहकर ये अपलिफ्ट हुए, इसलिए आज हम इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के बारे में देख रहा था कि उनकी टीचिंग कैसी थी। उनकी टीचिंग में इनकरेजमेंट थी। प्रभु यीशु की टीचिंग में इनकरेजमेंट है। जैसे वचन में लिखा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु इनकरेज कर रहा है कि अगर तेरे पास नहीं है तो मुझसे मांग, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये क्या है? इनकरेजमेंट के वर्ड। एक सामरी औरत को कहा, ये नहीं कहा कि कोई जो यहूदी होते हैं वो इन सामरियों के साथ कोई लिंक नहीं रखते। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे पीती तो कभी प्यासी ना होती। उसको अपलिफ्ट किया, उसको भी इनकरेज किया परमेश्वर ने। और बहुत सारी बातें, अगर आप जक्की को देखें, जक्की जो एक ऐसा था जो बेईमानी से पैसे कमा रहा था। जब प्रभु उसके घर में गया, प्रभु ने क्या वर्ड दिए? आज इस घर में उद्धार आया। ये क्या वर्ड है? इनकरेजमेंट के। एक डाकू जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है, उसको वो बोलता, प्रभु जब अपने राज्य में जाएगा तो मुझे याद करना। प्रभु को ना, आज ही, आज इसी टाइम तो स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा। ये क्या है? इनकरेजमेंट। उसकी जो टीचिंग थी इनकरेजमेंट की। अगर वैश्या उसके पास आई, उसने उसको यही बोला कि दोबारा पाप मत करना। किसी ने तुझ पर पाप नहीं दोष नहीं लगाया, मैं भी नहीं लगाता, दोबारा पाप ना करना। ये क्या किया? इनकरेजमेंट। उसको इनकरेज किया। हालेलुया। तो आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया कि जो लोग परेशान हैं डिस्करेजमेंट में, वो अपलिफ्ट हो, वो निकलें, पाप से बाहर आए,
और परमेश्वर की सेवा करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मत्ती 26 उसकी 6 से पढ़ेंगे हम। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं भी किस तरह एक स्त्री ने वो इत्र लिया और सारा जो था प्रभु यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो चेले थे प्रभु के, और यहूदा इस्करियोती को भी आप देखेंगे भी वो भी एक यहाँ पर था जो जिसने डिस्करेजमेंट की बात की। उसने कहा ये जो इत्र प्रभु के ऊपर डाला गया क्यों ना ये गरीबों के बीच में दिया जाता। हालेलुया। आज भी ऐसे होता है, आपको पता है कई बार चर्च में कलीसिया में ऐसे पीपल्स होते हैं जिनके दिल में प्रभु डालता है कि तू इस चर्च के लिए इतना बीज बो, ये काम कर, चर्च बिल्डिंग के लिए बो, या किसी इंस्ट्रक्शंस के काम में चर्च के दो, या साउंड के लिए दो। तो कुछ ऐसे डिस्करेजमेंट पीपल्स होते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या देना है, गरीबों में दो, किसी बच्चे को स्कूल में डाल दो। ऐसे डिस्करेजमेंट पीपल होते हैं। और इसी जगह पर भी यहूदा इस्करियोती था जो बोलता है, वो ये चाहता था कि हाँ गरीबों में बांट दे, वाह वाही होती। हालेलुया। होता है ना ऐसे कि वाह वाही होती, थोड़ी लोग देखते हैं। लेकिन सेम हम कलीसिया में ऐसा देखते हैं, जो व्यक्ति बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है परमेश्वर का, दूसरा व्यक्ति उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु ने क्या कहा, आपने देखा होगा कई बार जो लोग अच्छा काम करते हैं तो लोग उन्हें रोकते हैं आगे बढ़ने से। जो खुद तायत नहीं देता वो दूसरों को भी तायत देने से रोकता है। जो खुद वर्ड नहीं पढ़ता वो ये बोलता है कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है बाइबल पढ़ने की, तुझे ऑनलाइन पढ़, बस देख। हालेलुया। और आज ऐसे ग्रुप बन गए हैं जो चर्च से दूर हैं। हालेलुया। ऐसे ग्रुप्स मैंने देखे हैं जो चर्च से दूर हैं। उनके लिए कोई भी चर्च अच्छी चर्च नहीं है, और बोलते सब ऐसे ही हैं, कोई चर्च अच्छी नहीं है। वो अब एक दूसरे की प्रेज और वर्शिप करते जा रहे हैं, एक दूसरे की प्रेज वर्शिप। तो वो कहीं भी चर्च नहीं जाते। आपने देखे होंगे, आप देखेंगे, नोटिस करना आप, ऐसे पीपल्स भी होंगे। मैंने अपनी मसीही ज़िंदगी में ये नोटिस किया है भी, ऐसे लोग होते हैं जो जिनके लिए कोई भी चर्च में वो सेटिस्फाइड नहीं होते, किसी भी चर्च में वो ठहर नहीं सकते। 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ ऐसे पीपल्स कभी ग्रो नहीं कर पाते। उनके लिए कोई भी चर्च अच्छी चर्च नहीं है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा तुम क्यों दिक्कत करते हो, इसको क्यों बोलते हो। यहां पर क्या लिखा हम पढ़ेंगे 10 में। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसको क्यों सताते हो। हालेलुया। उसने मेरे साथ भलाई की है। प्रभु यीशु ने कहा उसने मेरे साथ भलाई की है। अगर आज कोई अच्छा काम करता है तो उसको बोला क्या बोलते, कोई बंदा अच्छा काम करे ना, एदी की लोड़ सी, एदी की जरूरत है, रहन देना सी, इनू करने की लोड़। डिस्करेज पीपल्स जो डिस्करेजमेंट में लेकर जाते हैं। यीशु ने कहा उसने मेरे साथ भलाई की है। गरीब तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन मैं नहीं। अगर लोग परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लोग टांगे खींचते हैं उनकी। अगर आपकी वाइफ आपके लिए कुछ करे, अगर अच्छा खाना बनाए, कुछ भी अच्छा करे आपके लिए, उसको बोलो थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा काम किया। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ भी अच्छा काम करें, अगर वाइफ अच्छा करे या हस्बैंड अच्छा करे तो एक दूसरे को बोलो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। इनकरेजमेंट क्या है? प्रभु ने कहा
अगर तुम लोगों के पाप क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। ये क्या है? इनकरेजमेंट, एक होप नजर आती है इसमें, आशा। जो लोग परेशानी में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं दिनों में मैं एक जगह पर गया, मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए गया, और वहाँ पर कुछ ऐसे बिजनेसमैन पीपल्स बैठे थे, कोई 4 5 6 7 लोग बैठे थे बड़े बड़े, और उनको नहीं पता कि मैं पास्टर हूँ। जब उन्होंने मुझे गौर से देखा, उन्होंने बोला कि आप वही हो ना जिनके पोस्टर लगते हैं? तो मैंने कहा जी जी मैं वही हूँ जी। तो मैंने प्रभु का प्रचार करना स्टार्ट किया। मुझे पता चला कि प्रभु की प्लानिंग है, प्रभु ने मुझे इनके बीच में क्यों बिठाया। मैंने जब गवाही दी परमेश्वर के नाम की, उन्हें अपलिफ्ट किया, प्रभु का वचन दिया, तो उन्होंने एक बात मुझे बोली कि भाई साहब, जब भी आप यहाँ पर आते हैं, कई बार तो हमारे पास 10 से 15 मिनट बैठे, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें सुकून मिला। ये क्या है? ये वही लोग कर सकते हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो बूस्टर हैं, जो बूस्ट कर सकते हैं किसी को। हालेलुया। तो आपको ऐसे बनना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो प्रभु के भी यही वर्ड थे कि अगर तुम पाप क्षमा करोगे, तुम्हारे भी गुनाह क्षमा किए जाएंगे। कितनी अच्छी बातें हैं। जब प्रभु जा रहा था चेलों को छोड़कर, तब भी उसने वायदा किया, अभी निराश ना हो, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, होली स्पिरिट भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये कौन सी बातें? इनकरेजमेंट वाली बातें हैं, प्रभु ने बोली। अगर आज ये वचन आप समझ रहे हैं, ये आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको मजबूत कर देगा मसीह में, यीशु मसीह के नाम में। जब आप पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 14 उसकी 13 को पढ़ते हैं कि प्रभु ने 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। तो वहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे, वो बोलते हैं प्रभु हमें यहाँ इनको खाना कैसे दें? इतने लोग हमारे पास आ गए, तो हमें से खाना कैसे खिलाएं? इनको भेज दो, इनको घरों में अपने आप अपना खाने का इंतजाम करें। तो ये कौन से पीपल थे? डिस्करेजमेंट। चेले घबरा गए कि हम इन्हें खाना कैसे खिलाएं, इतना खाना कौन देगा इनको? लेकिन प्रभु के वर्ड क्या थे? तुम इन्हें खाना दो। ये इनकरेजमेंट वाली बातें हैं। तो मेरा यीशु जो है वो सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट है। वो आपकी घर की ज़रूरतें देखता है, आपको खाने की ज़रूरत है, आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, आपके इंतज़ाम करेगा, रास्ते खोलेगा। अगर वो उस समय देखता था कि इतनी भीड़ की भीड़ उसके पीछे है, तो चेले बोल रहे हैं कि हम इन्हें खाना कैसे दें? लेकिन यीशु ने कहा कि तुम लोग इन्हें खाना दोगे। ये इनकरेज वाली बातें हैं, निराशा वाली नहीं। यीशु हमारा प्रोटेक्शन देता है। यीशु में प्रोटेक्ट भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है हमें। अगर आप मरकुस 6 उसकी 47 रीड करें तो क्या लिखा? जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आया। आपने देखा इस जगह पर कि जब वो तूफान की लहरें उठ रही थी, तो उसने क्या किया? उनको इनकरेज करने के लिए चेलों को वो झील के ऊपर चलते हुए आया, उनको इनकरेज करने के लिए। कहीं वो जब कश्ती डगमगा रही थी, उनको हौसला देने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। अगर आप बोलते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे अपने नहीं है, वो जीसस बोलता है आपको, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने पृथ्वी को बनाया, चीजों को बनाया, हर एक पक्षियों को, पेड़ पौधों को बनाया, तो आपके विरोध में कौन सी चीज खड़ी हो सकती है? आपकी जिंदगी में मुश्किलात खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर इन दिनों में भी अगर प्रॉब्लम्स आई हैं 4 मंथ में, तब भी जीसस आपके घर में आया, तब भी इंतजाम हुए, राशन मिला, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की गई, हर एक चीज का मुहैया परमेश्वर ने आपको कराया। तो ये क्या है? आज भी वो बोलता है आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे डिस्करेजमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। हे मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के वचन में जाने की जरूरत है। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो वचन आपको अपलिफ्ट करेंगे, तब सामर्थ बहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ऐसा ही एक शख्स मैंने देखा
बाइबल में बरनबास, उसका नाम जो था पहले, जो उसका नाम जोसेफ था, लेकिन उसका निक नेम, जैसे निक नेम होता है, उसका नाम बरनबास था। अगर आप प्रेरितों के काम 9:27 को रीड करें तो उसके बारे में लिखा गया है, बरनबास के बारे में। बरनबास जो था, बरनबास का मतलब क्या है? अगर आप सर्च करें, बरनबास का मतलब है सन ऑफ इनकरेजमेंट। उसके नाम का मतलब ही यही है कि सन ऑफ इनकरेजमेंट। हालेलुया। ये ऐसा एक व्यक्ति था, ये एक ऐसा प्रेरित था, ऐसा चेला था परमेश्वर का, जो जिसके साथ बैठता उसको बूस्ट कर देता था यीशु मसीह के नाम में। अपलिफ्ट, इनकरेज करने वाला। कोई गिरा होता था उसको बूस्ट करता था, ये ऐसा था। मैंने इसका एटीट्यूड देखा, इसके बारे में रीड किया, देखा कि इसने क्या किया। इसने सारी अपनी जायदाद बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दी। एक ऐसा प्रेरित था, जो इसके नाम का मतलब ही, बरनबास का मतलब है सन ऑफ इनकरेजमेंट। ये वचन आपको बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं कि ऐसे पीपल जो वॉच कर रहे हैं, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9:27 पढ़ेंगे, जब प्रभु ने शाऊल को बदला, शाऊल जो पौलुस बना बाद में, तो सब लोग उसकी खिलाफत में थे। सब चेले बोलते थे कि ये चेला नहीं बन सकता। पौलुस को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे कि ये कलीसिया को खत्म करने वाला, घात करने वाला था। लेकिन जो बरनबास था, वही चेलों के पास उनको लेकर गया और उनका इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि इसने प्रभु को देखा रास्ते में, अब ये हमारे साथ सेवा करेगा। मैं पौल को जानता हूं, मैं पौलुस को जानता हूं, ये बदल चुका है अब। हालेलुया। उसने चेलों को विश्वास दिलाया। तो देखिए कि ये एक जोड़ने वाला व्यक्ति था, तोड़ने वाला नहीं। ये इसने चेलों के साथ जोड़ा उनको, पौलुस को। तो ऐसे लोग होते हैं जो डिस्करेज करते हैं आपको दूर रहना है ऐसे पीपल से, जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन दूसरे को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। हालेलुया। पौल को देखो, आप पौल को देखो, जो पौलुस था, जेल खाने में रहकर कौन वर्शिप करता है? प्रॉब्लम में रहकर कौन वर्शिप करता है? सब तब आराधना करते हैं जब पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ। जब जेल खाने में कोई हो तो वो कैसे वर्शिप कर सकता है? उस समय भी वो वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा है परमेश्वर की। क्या बोल रहा है? फिलिपियों 4:4 में बोल रहा है कि आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर में आनंदित रहो। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुश रहें अपनी जिंदगी में। अगर आज आप जिंदा हैं, खुश रहें। अगर आज कुछ ना कुछ खाने के लिए है तो खुश रहें, कुछ थोड़े पैसे हैं तो खुश रहें। हालेलुया। मसीहों पर टाइम आने वाला है वो, जब वो फिर से जोड़े जाएंगे, बहाल किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए कई बार हमें टेस्ट में से गुजर कर जाना पड़ता है, कई बार परीक्षाओं से गुजर कर जाना पड़ता है, लेकिन प्रभु आपको बहाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके वर्ड्स क्या थे? आज साल चर्च खुलेगा ही नहीं, लेकिन प्रभु ने फिर से भी डोर को ओपन किए। चाहे 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 30 लोग हैं, लेकिन दरवाजे खुले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो कई बार हमें टेस्ट में से गुजर कर जाना पड़ता है। अगर आप प्रेरितों के काम 14 को रीड करेंगे, 14 को, तो पौलुस के बारे में देखें। पौलुस जो था, पौलुस उस जगह पर, पौलुस के ऊपर पथराव किया गया, पत्थर मारे गए पौलुस के ऊपर, और वो लोग मारकर चले गए। और एक जगह पर देखते हैं, हम जब आगे पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 14 को रीड करते हैं, तो क्या देखते हैं? पौलुस दूसरी जगह पर जाकर प्रचार कर रहा है। तो वो लोग देख के हैरान हो गए। तो वो ये बोल सकता था कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूं परमेश्वर, तेरे पीछे चल रहा हूं, मैंने तो मार ही बड़ी पहन दी है। हालेलुया। बढ़िया प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि प्रभु बस कर, इन्नी भी मुसीबत की हुई कि 4 मंथ हो गए आ, तो मास्क डालिया मुंह के ऊपर, कदों छुड़ाएगा परमेश्वर? हम तेरे पीछे चल रहे हैं, हमें मुंह बांधना पड़ रहा है। तो पौलुस उस जगह पर बोल सकता था कि
मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, लोग मुझ पर पथराव कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं बोला, उठकर प्रचार कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं कि वो डिस्करेजमेंट का शिकार नहीं हुआ, वो इनकरेज पीपल था, इनकरेजमेंट में रहने वाला प्रोत्साहित पीपल था, ताकि परमेश्वर की वो सेवा को करे, पवित्र आत्मा से पूरी तरह परिपूर्ण था। चाहे हम इन दिनों में कहीं भी थे, चाहे मैं चर्च के साथ नहीं मिला, लेकिन लाइव में मैसेज देता रहा, प्रचार करता रहा, प्रभु के काम को नहीं छोड़ा। ये नहीं कि चर्च नहीं लग रहा तो बस बैठ गए आराम से। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, सेवा के सारे चर्च के काम चल रहे हैं, लोग बचाए जा रहे हैं, मन फेरा रहे हैं। तो अगर आज आप सुन रहे हैं वचन को, तो ये बोलें एक दूसरे को, एक दूसरे की तसल्ली का, हौसले का, उन्नति का कारण बने। हालेलुया। ये बोले जीसस इज कमिंग सून। ये खुशी की बातें लोगों से शेयर करें और बोले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आप प्रेयर में जाएं और बोलें परमेश्वर कि आपका आना जो है वो निकट है। हालेलुया। और पाकरू की हजूरी आपकी जिंदगी में उतरेगी जब आप वर्ड में जाएंगे, रीड करेंगे वचन को। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और बोले कि परमेश्वर मैं प्रॉब्लम में हूं, मुसीबत में हूं, प्रभु मुझे छुड़ा, मैं अपना बोझ तुम्हें देता हूं परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा कि धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। परमेश्वर प्रतिदिन आपका बोझ उठाता है। आपके रिश्तेदार 1 या 2 दिन बोझ उठा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सदा आपका बोझ उठाता है। हालेलुया। आपने अपनी ऑफरिंग्स को, शुक्रगुजारियों को, बेटों को अपने हाथों में रखना है और वर्शिप में जाएं। 1 मिनट के लिए हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद फिर से हम प्रेयर में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। अधूरी रहे ना मेरी प्रार्थना, अधूरी रहे ना मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना। मन प्राण तुमको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु
शुक्रगुजारियों को, बेटों को, कमाई के 10वें हिस्से को अपने हाथों में ले सब जन और बोले परमेश्वर कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए मैं बोलता हूँ प्रभु। ये बोले कि प्रभु चाहे मुझे कोई नहीं देख रहा लेकिन तू मुझे देख रहा है, क्योंकि उसने कहा सारे समाज शुक्रगुजारियां मेरे भवन में ले आओ। ऐसा करके मुझे परख कर देखो, मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। सचमुच परमेश्वर आपके साथ ऐसा करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, बोले प्रभु मेरी भेंट को कबूल करें। परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे। परमेश्वर प्रभु शुक्र करते, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, कबूल करें इस भेंट को। बोले प्रभु मेरी जिंदगी से वो कर्सिस, वो शराब टूट जाए बोने के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, आत्मिक है जो बोता है। जो बोता नहीं है वो आत्मिक नहीं है। जो बोता नहीं है वो झूठ भी बोलता है, जेलसी भी करता है, पाप भी करता है, गलतियां भी करता है। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में अपने बीजों को बोते हैं उनको पता है वफादार लोग हैं। और ये आपने बनना है, बोलना है परमेश्वर मैं अपने दशमांश को, बीजों को तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए मैं बोल सकूं। परमेश्वर मेरे ऑफरिंग्स को कबूल करे, ब्लेस करे मेरे पैसे को प्रभु। ये पैसा आपके कामों में, आपके भवन में लगाया जाए। आपके रास्ते प्रभु, आपके भवन में किसी चीज की गड़ी ना होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी इसी टाइम फेसबुक पर अकाउंट नंबर आएगा। आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने कमाई के दशमांश और अपने स्पेशल सीड्स स्क्रीन पर दिए हुए अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आप अपनी ऑफरिंग्स फ़ौरन से भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप उन ऑफरिंग्स और सीड्स को भेज सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके दिए हुए दशमांश और ऑफरिंग के द्वारा विधवाओं की मदद की जाती है, जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा जाता है और सुसमाचार के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप अपनी ऑफरिंग्स के बारे में किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चर्च नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपने लगातार परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी के लिए प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर के सब कामों के लिए धन्यवाद करना है। आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने कमाई के दशमांश और अपने स्पेशल सीड्स स्क्रीन पर दिए हुए अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आप अपनी ऑफरिंग्स फ़ौरन से भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप उन ऑफरिंग्स और सीड्स को भेज सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके दिए हुए दशमांश और ऑफरिंग के द्वारा विधवाओं की मदद की जाती है, जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा जाता है और सुसमाचार के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप अपनी ऑफरिंग्स के बारे में किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चर्च नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपने लगातार परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी के लिए प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर के सब कामों के लिए धन्यवाद करना है। मेरे पैर बढ़ोंदा दे पैरावा गए, यीशु मेरे पैर बढ़ोंदा दे पैरावा गए, यीशु मेरे पैर बढ़ोंदा ले जांदा विच उचाइयां, ले जांदा विच उचाइयां, सर करो
आत्मा दा मेरे अंदर अभिषेक बनांदा है इन्नी दे पैरा वांगर यीशु मेरे पैर बढ़ांदा है इन्नी दे पैरा वांगर यीशु मेरे पैर बढ़ांदा है ले जांदा आ विच उचाइयां ले जांदा आ विच उचाइयां ले जांदा आ विच उचाइयां ले जांदा आ गॉड ब्लेस यू। खुदावन का आत्मा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू रिचली। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।